नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट की ओर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संवैधानिक पद पर रहते हुए 14 जुलाई को एक सार्वजनिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा पार्टी का संगठन होता है। उनका ये बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि केशव ने संवैधानिक पद पर रहते हुए 14 जुलाई को सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा पार्टी का संगठन होता है जो कि पारदर्शिता और शुचिता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इस बयान का न तो अब तक भाजपा ने खंडन किया, न ही राज्यपाल और चुनाव आयोग ने न कोई प्रतिक्रिया जाहिर की, जो कि एक गंभीर मामला है। इसके अलावा अधिवक्ता ने केशव के आपराधिक इतिहास का भी जिक्र किया। याचिका में कहा गया है कि केशव प्रसाद के विरुद्ध उप मुख्यमंत्री बनने से पहले 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर भी इनकी नियुक्ति संवैधानिक पद पर की गई है, जो कि गलत है। मक्का में हिंदुओं के प्रवेश पर रोक क्यों, जानिए असली कारण। मक्का और मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल हैं, जहां पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। गैर मुस्लिमों को मक्का में जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अरब के शेख मानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही अल्लाह के शरण में जा सकते हैं। मक्का में सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, आप मदीना में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वहाँ भी शहर के कुछ हिस्से सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सीमित हैं। यदि आप नॉन मुस्लिम हैं तो बेहद जरूरी होने पर ही मदीना के कुछ शहर के हिस्सों में जा सकते हैं। यहाँ मुसलमानों की विशाल मस्जिद है, जिसे अल हरम मस्जिद कहा जाता है। यहाँ मूर्ति पूजा करने की अनुमति नहीं है। कोई अगर ऐसा करता पाया जाता है तो उसे मौत तक की सजा दी जा सकती है। मक्का में गैर मुस्लिमों के जाने पर रोक इसलिए भी है क्योंकि अरब के शेख ये मानते हैं कि इस्लाम कबूल करने वाला ही अल्लाह की शरण में जाएगा, किसी और में ये काबिलियत नहीं है। इसलिए सभी को मुस्लिम बनने के लिए कहा जाता है। हरियाणा में राहुल गांधी खेल सकते हैं मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी के पिछड़ी जाति के सीएम को मिलेगी चुनौती। इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने का दावा कर सकती है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव और 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन दमदार रहा है, पर हरियाणा कांग्रेस की दिक्कत ये है, यहाँ की गुटबाजी कांग्रेस का डब्बा गोल कर देती है। गुटबाजी की स्थिति को इस तरह समझ सकते हैं। विधानसभा चुनाव संपन्न होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और राज्य में 2 राजनीतिक यात्राएं निकल चुकी हैं। दोनों में से कहीं भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एक यात्रा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकाल रहे हैं, जिसमें उनका पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। दूसरी यात्रा दलित नेता और सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निकला हुआ है, जिसमें शैलजा खुद को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बता रही हैं। पर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस हाईकमान गुटबंदी के चलते अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। हरियाणा के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में किसी दलित को सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं। मुस्लिम मदरसे हैं, हिंदू धर्म क्यों नहीं पढ़ा सकते। भारत में धार्मिक शिक्षा को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बड़ा सवाल उठाया है। शंकराचार्य ने सवाल किया है कि जब मुस्लिम अपनी धार्मिक शिक्षा पढ़ा सकते हैं तो हिंदू अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा क्यों नहीं दे सकते। उनका कहना है कि यही वजह है कि धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि हिंदू अपने धर्म को जानते ही नहीं है। शंकराचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू नेता कहते हैं, उन्होंने भी आज तक धारा 28(1) में कोई संशोधन नहीं किया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक वीडियो में कहा कि 28(1) जो अल्पसंख्यक है वो अपने मदरसों में अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के गुरुकुल तो अंग्रेजों के समय ही तोड़ दिए गए। स्कूलों में हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। आपने अपने बच्चे की धर्म शिक्षा बंद करवा दी, ये किसने किया? धर्माचार्यों ने किया या राजनेताओं ने किया? हिंदू राज करने वाले नेताओं ने भी कभी 28(1) का संशोधन नहीं किया। ये सबको धर्म की शिक्षा देने की छूट है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात भारी बारिश के बाद 3 जगह बादल फटने की खबर आई है। कुल्लू, मंडी और रामपुर में बारिश से भारी तबाही हुई है। रामपुर के समेज खड्डे में बादल फटने के बाद समेज गांव के कई घर बह गए। 52 लोग लापता हैं। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से मलाना में पावर प्रोजेक्ट 1 का डैम टूट गया। उत्तराखंड में केदारनाथ और टिहरी गढ़वाल के घनसाली में बुधवार रात बादल फटे। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही एक शख्स घायल है। केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर से ज्यादा सड़क टूटकर मंदाकिनी में समा गई है। यहाँ 200 से ज्यादा लोग फंसे हैं और फिलहाल ये यात्रा रोक दी गई है। दिल्ली, कर्नाटक में स्कूलों की छुट्टी। बारिश के रेड अलर्ट के चलते देर रात को दिल्ली और कर्नाटक के कुछ जिलों में आज गुरुवार के लिए स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग IMD ने गुरुवार 1 अगस्त को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट के चलते आज स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।